अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने आपके सब्जेक्ट का उर्दू का सैंपल पेपर भेजा था और समझाया था, आपको पूरी जानकारी उसमें दी थी कि क्या कैसे आपके इम्तहानात में सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के सवालात आएंगे। वो तमाम जानकारी हम पीछे दे चुके हैं और आज हम आपको उस क्वेश्चन पेपर का जवाबात इसमें नोट कराएंगे। तो आप तैयार हो जाएं और बेहतर होगा कि आप अपना कॉपी और कलम लेकर उसको नोट कर लें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए देखते हैं उसका सवाल नंबर 1। ये हिस्सा अलिफ है, इक़्तिबास है, उसको हल करेंगे। कैसे हल करना है? दर्जजील गैर दरसी को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दीजिए। यानी ब्रैकेट में लिखा है कि मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ में, एक जुमले में उसके जवाब को देना है आपको। तो आइए देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अपनी ज़बान में हम इसे फ़न महारत की आगाही या तजस्सुस कहते हैं। कदीम इंसान अगरचे किसी फ़न या महारत से बेबहरा था, लेकिन वह भी अपनी सतह के हर काम के लिए नई राहें तलाश करता था। चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से उसने एक आग पैदा करना सीख लिया। गोल पत्थर को ढलान से लुढ़कते हुए देखकर उसने सोचा होगा कि वह भी उस तेज़ रफ्तार गोल पत्थर की तरह कोई चीज़ ऐसी वजूद में लाए जिससे वह इस्तिफ़ादा कर सके। तो नतीजे में वह पहिए का मुवज्जिद बना। इस तरह इसके ज़हन में एक हरकत पैदा हुई और तरक्की की नई राहें तलाश करने लगा। यही ज़हनी हरकत उसको उस मोड़ पर लाई कि वह दस्तकारी और उसके बाद मशीनी अहद में पहुंच गया। अब इसका तजस्सुस बढ़ गया और वह दिन रात नई नई ईजादात के बारे में सोचने लगा। कागज़ और छापाखाने की ईजाद ने उसके ज़हन में एक नया इनकलाब पैदा किया और इस ईजाद ने इंसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का वसीला फराहम किया। अब देखिए, ये तो इक़्तिबास पढ़े हैं, इसको कैसे आपको करना है। इसमें जो सवालात पूछे गए हैं, पहला सवालात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है। पहला सवालात का जो जवाब है पहला सवाल का, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। पहले लाइन में शुरू में ही लिखा है, तो आपको उसका जो है जवाब देना है कि उसका जवाब देना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसको आपको ये देना है कि ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। ये आपको इस पे आंसर देना है और ये समझना है कि ये आंसर जो है आपका वो सही है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा सवाल है, वो है कदीम इंसान अपनी सतह के हर काम के लिए क्या तलाश करता है? देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कदीम इंसान अगरचे किसी फ़न या महारत से बेबहरा था, लेकिन वह भी अपनी सतह के हर काम के लिए नई राहें, देख रहे हैं यहाँ, ये जो है ये नई राहें आपको दिख रहा है। अब आपका जवाब भी यही होगा कि
नई राहें, यानी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर 2 है, कदीम इंसान अपनी सतह के हर काम के लिए नई राहें तलाश करता था। ये आपका पहला जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से उसने क्या पैदा करना सीखा। तो इसको लिखना होगा आपको कि चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से आग पैदा करना सीखा। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से क्या पैदा करना सीखा? तो आप लिखेंगे कि आग पैदा करना सीखा। आग पैदा करना सीखा, ऐसे आप जो है उसका जवाब दे देंगे, आग पैदा करना सीखा। उसके बाद सवाल नंबर जो 4 है, इसमें कागज़ और छापाखाना की ईजाद ने उनके ज़हन में क्या पैदा किया। तो इसका आसान सा जवाब है कि एक नया इनकलाब पैदा किया। वो इक़्तिबास में ही दिया हुआ, उसी को देख के लिखना है आपको। तो आप लिख देंगे कि एक इनकलाब पैदा किया। आप लिखेंगे कि एक इनकलाब पैदा किया। एक इनकलाब पैदा किया, ऐसे लिख देंगे। ये बड़ी काफ है, ये इनकलाब पैदा किया। इंसान किस चीज़ से इस्तेफादा करके पहिए का मुवज्जिद बना। इंसान गोल पत्थर को ढलान से लुढ़कते हुए देखकर इंसान पहिए का मुवज्जिद बना। ये जो है इस तरह का आपका जो है पहला जो सवालात है उसका जवाब जो है, जो पहला सवाल है उसका जवाब कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। मंदरजा झील गैर दर्शी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालात के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ या एक जुमले में के जवाब दीजिए। जैसे ये आपकी किताब में नहीं है, उसी को गैरदर्शी कहेंगे। आपका जो निसाब है नवाए उर्दू, उसमें ये नहीं है, ये उससे बाहर का है, इसीलिए इसको गैरदर्शी कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वह अब अपने घोंसले की, यहाँ दाल छूटा हुआ है। आज़ादियाँ कहाँ वह अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम की आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में,
कफस कहते हैं पीड़े को और सदा कहते हैं आवाज़ को। होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ। साथी तो है वतन में कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। तो ये इक़्तिबास है, इसको गौर से पढ़ना है। एक परिंदा है, वो कैद में है अपनी आज़ादी के लिए। उसके जहन में जो बातें आई हैं उसको इस नज़्म में वो लिखा है। देखिए परिंदा को क्या याद आता है, अब आप उसको पढ़ेंगे। परिंदा को क्या याद आता है, यादी पहला देखिए उसमें, आती है याद मुझको, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। तो पहला तो देखिए क्या याद आता है उसको, क्या याद आता है, गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है उसको। तो आप यहाँ बड़े आसानी से इसको कर लेंगे कि क्या याद आता है। पहला का जो सही जवाब है वो ये है कि गुज़रा हुआ ज़माना। इस पे आप कर देंगे, इसको सही लिख देंगे कि गुज़रा हुआ ज़माना। अब देखते हैं, अब दूसरा, आई बहार कलियां फूलों की। अब आई बहार कलियां फूलों की, इसको क्या कहेंगे, आई बहार कलियां फूलों की। तो इसका जवाब लिखेंगे हंस रही हैं। क्या लिखेंगे, हंस रही हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये होगा हंस रही हैं। उसके बाद अगला जो है वो, परिंदे की रिहाई इसके बस में क्यों नहीं है। परिंदे के साथी कहाँ हैं, परिंदा को कफस में क्या डर है। तो इसको लिखना है, परिंदे की रिहाई इसके बस में क्यों नहीं है, क्योंकि वह कफस में है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि वह कफस में है। और नंबर 4 जो है, परिंदे के साथी कहाँ हैं, तो परिंदे के साथी वतन में है। कहाँ है, वतन में है। और नंबर जो 4 है वो 5 है, आखिरी जो सवाल है इसका, परिंदा को कफस में क्या डर है। परिंदा को कफस में क्या डर है, तो आप लिखेंगे मर जाने का डर है। इसका डर है, तो मर जाने का डर है। ये हो गया आपका। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, अमली कवायद। अमली कवायद दर्ज झील सवालों में से किन्हीं 4 सवालों का जवाबात लिखिए। फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल की कितनी किस्में हैं आप देखेंगे। तो फ़ेल की कितनी किस्में हैं, जवाब नंबर 3 का इसमें जो है, जो फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो इसका जवाब होगा फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की 3 किस्में हैं। उसके बाद, बच्ची रोती है मंदरजा झेल में कौन सा फ़ेल है। बच्ची रोती है मंदरजा झेल में कौन सा फ़ेल है, तो इसको लिखेंगे फ़ेल लाजिम। बच्ची रोती है, इसमें कौन सा फ़ेल है, इसमें है फ़ेल लाजिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि फ़ेल उमर के क्या माने हैं। फ़ेल उमर के माने हैं, आपको पढ़ाया गया है कि फ़ेल अम्र में जो है उसमें हुक्म दिया जाता है ना। तो इसमें जो है इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आप इसको देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही है, हुक्म देना। फ़ेल अमर के माने हैं हुक्म देना। और अगला सवाल है, मुसब्बह किसे कहते हैं। मुसब्बह किसे कहते हैं। अब इसमें 4 जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुसब्बह किसे कहते हैं। तो पहला है जिससे तस्बीह दी जाए,
और जिससे वजह से तस्बीहा दी जाए वह लफ्ज़ या कलमा जो तस्बीहा को ज़ाहिर करे। तो इसमें जो है जिसे तस्बीहा दी जाए, मुसब्बा किसे कहते हैं? जिसे तस्बीहा दी जाए। तो इसका ऑप्शन जो है ये पहला सही है, जिसे तस्बीहा दी जाए। अब अगला देखते हैं कि कलाम में किसी बात का वह सबब बयान न करना जो इसका असल सबब न हो क्या कहलाता है? तो अब बताइए, इसको पढ़ाया हूँ मैं, आपको याद होगा कि इसको कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो असल सबब न हो क्या कहलाता है? तो उसको हमने आपको शेर के हवाले से बताया था कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फराद की। मतलब इसमें जो असल सबब है वो शायर ने ही बयान किया है। तो ये जो है हुस्ने तालील है। क्या है? हुस्ने तालील है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? तो आप भी इसको पढ़ाया गया है। ज़िद कहते हैं, ज़िद कहते हैं मुतज़ाद को कहते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों तज़ाद कहलाता है। तज़ाद पढ़ाया ही गया है आपको। तो तज़ाद आप देख लें कि तज़ाद क्या है, तो उसको तज़ाद कहते हैं, है ना। तो आप इस पे जो है ऑप्शन इस पे निशानदेही कर लेंगे कि ये तज़ाद कहलाता है। अब आइए देखते हैं फ़ेले नहीं में किस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है? फ़ेले नहीं में आपको पढ़ाया गया है कि मत का इस्तेमाल होता है। मत, फ़ेले नहीं में मत या न का इस्तेमाल होता है। तो इसमें मत दिया है तो मत आपका सही है। दूसरा है मंदरजा झील सवालों के जवाब लिखिए, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। हकीकत सामने आने पर झूठ साबित हो तो बेचारे क्या होते हैं? बेचारे क्या हो जाते हैं? पानी पानी हो गए। हकीकत सामने आती है तो क्या हो जाते हैं? पानी पानी हो गए। देखिए इस तरह का है। अब अगला देखिए, ज़फ़र को किसी से हमदर्दी नहीं बस अपना जानता है। ज़फ़र को किसी से हमदर्दी नहीं, बस क्या करता है वो? अपना उल्लू सीधा करना, अपनी बात मनवाना, अपनी बात को पेश करना, लोगों को तकलीफ़ देना। तो क्या करता है? अपना उल्लू सीधा करना। ज़फ़र को किसी से हमदर्दी नहीं है, बस वो अपना क्या करता है? उल्लू सीधा करना। ये पहला ऑप्शन सही है, अपना उल्लू सीधा करना जानता है। मियाँ किसी की और भी सुनोगे या बस? आप आगे आप देखिए क्या होगा? मियाँ किसी की सुनोगे या बस अपना राग अलापते रहोगे? अपना राग अलापते रहोगे। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, दर्ज सवालों में से किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखिए। यह कवायद का हम लोग पोर्शन हिस्सा कर रहे हैं। तो देखिए, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए वालिदैन बहुत क्या करते हैं? वालिदैन बहुत 4 ऑप्शन दिया है इसमें। तो आपको इसमें जवाब जो देना है वो पापड़ बेलते हैं। क्या करते हैं? पापड़ बेलते हैं। उसके बाद अगला जो है, अहमद इम्तहान में कामयाबी की खबर सुनकर क्या होता है? अहमद कामयाबी की खबर सुनकर फूला न समाया। क्या है? फूला न समाया। तलत पढ़ती है में कौन सा फेल पाया जाता
है। तलत पड़ती है में फेले मारूफ पाया जाता है। तलत पड़ती है में फेले मारूफ पाया जाता है। और अगला देखिए, जिसका फ़ाइल या काम करने वाला न हो, जिसका फ़ाइल या काम करने वाला न हो उसको क्या कहते हैं? फ़ेले मजहूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फ़ेले मजहूल कहते हैं। ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन दिया है 4, 5, 6। जो दिया है वो देखिए कि कितनी है ज़माना के लिहाज से 4, 5, 6, 2। अब आप पढ़े होंगे तो अब बखूबी आप जानते होंगे कितनी किस्में हैं। तो ज़माना के लिहाज से कितनी किस्में होंगी? ज़माना के लिहाज से 6 किस्में हैं। ये आपको पढ़ाया गया है। ज़माना के लिहाज से 6 किस्में हैं। किन्हीं 4 सवालों के जवाब लिखिए। ये देखिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 दर्ज सवालों में किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखिए। वह पढ़ रहा है में कौन सा ज़माना है? वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है में कौन सा ज़माना है? वह पढ़ रहा है में कौन सा ज़माना है? तो वह पढ़ रहा है में फ़ेल हाल है। वह पढ़ रहा है में ये फ़ेल हाल है। हाल प्रेजेंट टेंस है। काम जारी है पढ़ने का, तो फ़ेल हाल है। वह लफ्ज़ या कलमा जो तस्बीहा को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं? उसको हरफ़े तस्बीहा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हरफ़े तस्बीहा कहते हैं। और सवाल नंबर 3 देखिए, इस्तारा में मुंदरजा झील में से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? इस्तारा में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? वजह तस्बीहा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वजह तस्बीहा का इस्तेमाल नहीं। मुसब्बा, मुसब्बबा, हरफ तस्बीहा ये सब होता है। वजह तस्बीहा का इस्तेमाल नहीं होता। और कुनाया के क्या माने हैं? कुनाया के क्या माने हैं? आप जानते हैं कुनाया कहते हैं किसी चीज़ का पोशीदा ढंग से कहना कुनाया कहलाता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि पोशीदा ढंग से कहना। महमूद लिखता है में कौन सा फ़ेल है? महमूद लिखता है, महमूद लिखता है में कौन सा फ़ेल है? तो ये भी जो है फ़ेल हाल। ये भी क्या है? फ़ेल हाल। काम जारी है, महमूद लिखता है, फ़ेल हाल है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ऑफरेंस का क्या मतलब है? ऑफरेंस का क्या मतलब है? पैदाइश, ख्वाहिश, चाहत, आजमाइश। क्या मतलब है? ऑफरेंस का मतलब है पैदाइश। ऑफरेंस का मतलब है पैदाइश। अल्लाह का अल्लाह, इल्ला का क्या मतलब है? इल्ला का क्या मतलब है? इल्ला का मतलब है अगर। इल्ला का मतलब है अगर। नाज़रीन जमा है, इसका वाहिद लिखना है, जमा दिया हुआ है। तो नाज़रीन का जमा क्या होगा? नाज़रीन का जमा क्या होगा? नाज़रीन देखने वाला, तो उसका क्या होगा? नाज़िर की जमा नाज़रीन है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद जंग का मुतज़ाद, जंग मतलब लड़ाई होता है, तो उसका मुतज़ाद अपोजिट लिखना है आपको। तो जंग का क्या होगा? जंग का मुतज़ाद जो है अमन होगा। अमन मतलब सुकून, शांति। अब आ गया सवाल नंबर 8। दर्ज झील दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ सवालात के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ में या एक जुमले में जवाब दीजिए। ये सर सैयद के बारे में ये इक़्तिबास है। इसी में से आपको
सवाल का जवाब जो है देना है। सर सैयद को किसने पाला था? तो आपको लिखना है कि सर सैयद का सही जो जवाब होगा, सर सैयद को मुस्माता बीबी ने पाला था, है ना। ये लिखेंगे आप। मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? मंदरजा बाला इक़्तिबास जो है वो सर सैयद का बचपन से माखूज़ है, इसको लिखेंगे आप। उसके बाद लिखा हुआ है कि इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आपको मालूम है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद का बचपन लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे इसका? सर सैयद इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या लिखेंगे? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका नाम लिखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली। और नंबर 4 है माँ बीबी का इंतकाल कब हुआ? तो माँ बीबी का इंतकाल 5 साल की उम्र में हुआ। 5 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ, ये सही है। 5 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। वालदा ने सब गहने कहाँ दे दिए? वालदा ने सब गहने कहाँ दे दिए? तो वालदा ने सब गहने खैरात में दे दिए। कहाँ दे दिए? सब गहने खैरात में दे दिए। या फिर ये इक़्तिबास आपको करना है, इसको देखते हैं। दर्जेज़ील बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? आप जानते ही हैं कि दर्जेज़ील बाला इक़्तिबास जो है वो राजेंद्र सिंह बैदी ने लिखा हुआ है। इसको ये बैदी लिखा है, इसमें आप बैदी बना लीजिएगा, गलत है, राजेंद्र सिंह बैदी। ठीक है। आगे है कि दर्जे बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? तो दर्जेज़ील बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? तो इसमें जो है ये भी जो है राजेंद्र सिंह बैदी लिखा हुआ है ना। अगर राजेंद्र सिंह बैदी है तो भी ठीक है, नहीं तो भोला रहेगा तो भी ठीक है। तो आप यहाँ भी बैरी लिखा है, इसको बैदी कर देंगे, राजेंद्र सिंह बैदी। ठीक है। अब देखिए, माया का भाई अपनी बेवा बहन के पास किस लिए आने वाला था? माया का भाई अपनी बहन के पास किस लिए आने वाला था? तो राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। किस लिए आने वाला था? राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। माया ने कूड़े में पड़े हुए मक्खन को किस पानी से धोया? माया ने कूड़े में पड़े हुए मक्खन को किस पानी से धोया? तो कुएं के साफ पानी से धोया। कुएं के साफ पानी से धोया या कुएं के पानी से धोया। ठीक है ना। कुएं के पानी से, कुएं के पास ये लगाएंगे आप। ठीक है। कुएं के पानी से धोया, कुएं के पास धोया। इस तरह है। बेवा के क्या मानी होते हैं? बेवा के क्या मानी होते हैं? तो जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो उसको बेवा कहते हैं। जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो उसको बेवा कहते हैं। अब देखते हैं ये इक़्तिबास मंदरजाजील शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए, उससे मुतालिक सवालों के जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और लफ्ज़ में एक जुमले के जवाब दीजिए। ओ देश से आने वाले बता। आप जानते ही हैं कि ओ देश से आने वाला बता कौन लिखा है? ये अख्तर शिरानी साहब लिखे हैं। और इसमें पूछा है कि दर्जिल बाला हिस्सा किस नज़म से लिया गया है? तो इसका जवाब आप लिख लेंगे, बहुत आसान है, ओ देश से आने वाले बता, ये है। उसके बाद दर्जिल बाला अशार किस शायर का नाम लिखिए? तो इसका नाम है अख्तर शिरानी साहब ने लिखा है इसको। और शायर ने परसी में देश से आने वाले शख्स से क्या पूछा? तो शायर ने क्या पूछा? यारान वतन का हाल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? यारान वतन का, अपने वतन का हाल चाल पूछ रहा है। और उसके बाद जो अगला सवाल है, पहले बंद में वह आवारा गुर्बत शायरी की क्या मुराद है? पहले बंद में आवारा शायरी से क्या मुराद है? तो परदेसी मेरा
पसंद है। परदेसी मेरा पसंद है। पहले बंद में किस अनाथ का इस्तेमाल किया गया है? पहले बंद में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला बंद में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसमें पहला बंद देख लीजिए, इसमें है कि ओ देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, आवारा गुर्बत को भी सुना किस रंग में है किनआन वतन। ये किनआन एक जगह है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है, ये वहाँ के रहने वाले थे। तो ये एक तारीख़ी वाक़या है और आप खुद समझ गए होंगे कि जब किसी तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र होता है तो वो क्या होता है? वो जब किसी तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र होता है तो उसको तलमीह कहते हैं। तो पहले बंद में किस सनात का इस्तेमाल है? तो तलमीह का इस्तेमाल है। दूसरा इक़्तिबास देखते हैं, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है। तो ये देखते हैं तहज़ीब बाला अशार का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है। तो अब आप बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि यह नज़म का है। किसका है? ये जो है नज़म का शेर है। और उसके बाद जो है अब आगे देखते हैं तहज़ीब बाला अशार के शायर का नाम। तो तहज़ीब बाला अशार के शायर का नाम जो है फ़ानी बदायूनी है। क्या है? फ़ानी बदायूनी। खुश्क के क्या मानी हैं? खुश्क के क्या मानी हैं? खुश्क जानते हैं, किसी सूखे हुए चीज़ को खुश्क कहा जाता है। तो आप लिखेंगे सूखा हुआ। हस्ती के क्या माने हैं? हस्ती का मतलब वजूद है। हस्ती का मतलब वजूद है, तुम्हारी क्या वजूद है? हस्ती के माने वजूद। लफ्ज़ महंगी की ज़िद क्या होगी? महंगी का आपको अपोजिट लिखना है। तो महंगा, किसी चीज़ का महंगा होना, उसका अपोजिट सस्ता होना, महंगी का सस्ती होगा। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। अब देखिए हिस्सा ब, तहरीरी महारत। अब इसमें आपको लिखने के लिए आएगा सवाल दर ज़ेर उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 अल्फाज पर। तो ये आपको लिखना होगा अपने वालिद के नाम और अपने वालिद के नाम ख़त लिखकर अपने स्कूल के बारे में। ये सब तहरीरी है और इसको जो है हम आपको अगले वीडियो में ये तहरीरी जो जितना भी है हम आपको बताएंगे। जो ऑप्शनल था वो हल करा दिए हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।